नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष बगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एसएससी सामान्य अध्ययन की किरण पब्लिकेशन बुक को पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर वाइज, टाइप वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यह बुक एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है व अन्य वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी यह बुक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में हमने अभी तक भारत के इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया था, जिस सीरीज़ में हमने टाइप 1 को पहली वीडियो में कंप्लीट किया है, टाइप 2 एंड टाइप 3 को दूसरी वीडियो में कंप्लीट किया है व टाइप 4 को हमने तीसरी वीडियो में कंप्लीट किया है। अभी तक अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप सबसे पहले इन वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए ताकि इस वीडियो में भी आपका सीक्वेंस वैसे ही बना रहे। आज की वीडियो में हम टाइप 5 को और टाइप 6 को कवर करेंगे। इसी प्रकार हम जितने भी हमारे बाकी के जितने भी चैप्टर बचे हैं उनको हम डे बाय डे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाइप 5 में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं से संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वह प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाते हैं। वह प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाते हैं। यह अजंता गुफाओं से संबंधित नहीं है। इसमें वेस्ट महाराष्ट्र में स्थित है। ये अजंता गुफाओं से रिलेटेड है। वह बौद्ध कला से सज्जित है। यह भी अजंता गुफाओं से रिलेटेड है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। यह भी अजंता गुफाओं से रिलेटेड है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वह अजंता गुफाओं से रिलेटेड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? यह चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथों का निर्माण हुआ था। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्णा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कृष्णा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना पल्लव ने की थी। इसकी स्थापना पल्लव ने की थी। पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची। पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान हुआ था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ था। नरसिंह वर्मन के प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ था। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? गजराज प्रथम ने लंका को पहले जीता था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। राजेंद्र चोल था। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो सुल्तान मोहम्मद है वह सोमनाथ की लूटपाट से रिलेटेड है। ओनली सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट से रिलेटेड है। बाकी सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है?
चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? उत्तरम मेरुरु में इसका उल्लेख मिलता है। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, इसमें ए रिलेटेड है 2 के साथ चालुक्य वातापी, एंड बी रिलेटेड है 4 के साथ होयसल रिलेटेड विद द्वार समुंदर, एंड सी रिलेटेड है 1 के साथ राष्ट्रकूट रिलेटेड विद मालखेड़, एंड डी रिलेटेड है हमारा 3 के साथ काकतीय रिलेटेड विद वारंगल। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष में लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? कविराज मार्ग। कविराज मार्ग यह पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में स्थित बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। नंदी वर्मन द्वितीय ने। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य थे। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज था, जिसे मीर भोज भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातपिंकोड़ा का खिताब प्राप्त किया था? निम्नलिखित में से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातपिंकोड़ा का खिताब प्राप्त किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने यह खिताब हासिल किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापिंकोड़ा का खिताब हासिल किया था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? एलोरा इनमें से प्रारंभिक राजधानी थी। भारत में किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के असम क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से औरंगाबाद के पास स्थित हैं। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, यह मंदिर नरसिम्हा ने बनवाया था। यह मंदिर नरसिम्हा ने बनवाया था। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? यह संबंध चालुक्य राजवंश से जुड़ा है। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है? निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा खजुराहो से संबंधित है। चंदेल राजा खजुराहो से। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपलब्धि ली थी? निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी?
इसमें से यह क्वेश्चन जो है वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इसमें एसएससी ने इसके सभी उत्तर में से फोर्थ उत्तर को सही माना है। इस क्वेश्चन में जो आपका प्रश्न है वह है या तो गलत वर्तनी से लिखा है, या फिर ये समुचित रूप से अनुवादित नहीं है, या फिर ये अपूर्ण है। इसलिए प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज थे, जिन्होंने विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने आदिर्वाह यानी आदित्य के भाग्यशाली प्रमुख वरदान अवतार की उपाधि धारण की थी, जिसे उन्होंने अपने कुछ सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। एक अन्य प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, जो वत्सराज का पुत्र था, उन्होंने कन्नौज पर विजय के बाद शाही खिताब परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है वह है नागभट्ट द्वितीय उपाधि परम के साथ मैच करता है। जो सर्वश्रेष्ठ इसका ऑप्शन है वह है नागभट्ट द्वितीय उपाधि परम के साथ मैच करता है। इसलिए इसका उत्तर सही उत्तर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? चंदेल राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक राजराज चोल था। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया। पाल वंश के बाद सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया। बृहदेश्वर मंदिर तांजवुर डैश में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तांजवुर तमिलनाडु में स्थित है। चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? कृष्ण तृतीय के आक्रमण को झेलना पड़ा था। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल थी। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। मिहिर भोज शासक थे। मिहिर भोज प्रतिहार के शासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा डैश द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर माणिक्य वंश का शासक था। डैश ने गंगेकोंड चोलका या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? डैश ने गंगेकोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। राजेंद्र चोल प्रथम ने यह उपाधि प्राप्त की थी। डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी? डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी। चंदेल शासकों ने यह राजधानी स्थापित की थी। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? एलोरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? मशहूर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर शहर में स्थित है। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का क्या अर्थ है? शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। इस शब्द का अर्थ है। शालाभोग शब्द का अर्थ है। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकाटक
वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। कोलथुनाडु, वालुनाड और थेक्कूमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कूमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? यह केरल के राज्य थे। यह केरल के राज्य थे। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण पल्लव राजवंश ने करवाया था। पल्लव राजवंश ने करवाया था। महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का क्या नाम है? महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ मर्राज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, इसमें से 5वें रथ का नाम द्रौपदी रथ है। इसमें से 5वें रथ का नाम द्रौपदी रथ है। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसे चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि इसमें से सही वर्णित की गई जोड़ी है। बाकी सब इसमें से रॉन्ग है, बाकी सब इसमें से गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर इसमें से चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? ययाति केसरी राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। दंतीदुर्ग एक डैश शासक था। दंतीदुर्ग एक डैश शासक था जिसने मान्यखेट में अपनी राजधानी की स्थापना की। दंतीदुर्ग एक डैश शासक था जिसने मान्यखेट में अपनी राजधानी की स्थापना की। यह एक राष्ट्रकूट शासक था। यह एक राष्ट्रकूट का शासक था। यहीं पर हमारा जो 5th पार्ट है वो इस सीरीज़ में ख़त्म हो गया है। अब हम 6th पार्ट का वर्णन करेंगे। 6th पार्ट में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। इन्हें एलिफेंटा गुफाएं कहा जाता है। इन्हें एलिफेंटा गुफाएं कहा जाता है जो मुंबई में स्थित हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में स्थित है। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रमानुसार लिखित वर्णन कीजिए। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रमानुसार लिखित वर्णन कीजिए। इसमें तीसरे ऑप्शन में 4th, 2nd, 1st एंड 3rd सीक्वेंस है, जिसमें सबसे पुराना वंश मौर्य वंश है। उसके बाद हमारे पास जो शिशुनाग वंश है वो उसके बाद वाला वंश है, और नंद वंश शिशुनाग के बाद वाला वंश है, और हर्यंक वंश सबसे लास्ट वाला वंश है। तो इस प्रकार इसका सीक्वेंस है मौर्य, उसके बाद शिशुनाग, और उसके बाद नंद, और उसके बाद हर्यंक। निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? निम्नलिखित में से किस देश में हाल में ही बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? यह अफ़गानिस्तान में हुआ है। यह अफ़गानिस्तान में हुआ है। वहाँ से सभी बुद्ध की मूर्तियों को हटाया गया है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? चार्वाक वह व्यक्ति हैं जो चिकित्सक नहीं हैं, बाकी सभी यहाँ पर चिकित्सक हैं। प्राचीन युग है बौद्ध युग। प्राचीन युग है बौद्ध युग। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित हैं। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं औरंगाबाद के समीप स्थित हैं। औरंगाबाद के समीप स्थित हैं। निम्नलिखित नामों में प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। सबसे पहले चरक, सुश्रुत और पतंजलि इसमें से भारत के चिकित्सक त्रय की पहचान है। चरक, सुश्रुत और पतंजलि। निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके
लेखकों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर कविराज मार्ग रिलेटेड है अमोघ वर्ष के साथ, आदि पुराण रिलेटेड है जिन सेना के साथ, वैगणित सारा समग्र रिलेटेड है महावीराचार्य के साथ, अमोघ वीरथी रिलेटेड है शाकटायन के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राजवंश और संस्थापक, राजवंश और उनके संस्थापक। पल्लव राजवंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु जी। चालुक्य राजवंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। व राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग। और होयसल के संस्थापक थे विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। श्री पेरम्बर दूर किसका जन्म स्थल है? श्री पेरम्बर दूर किसका जन्म स्थल है? यह श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है, श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? निम्नलिखित में से रांची में स्तूप नहीं है, निम्नलिखित में से रांची में स्तूप नहीं है। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी इसलिए की, बौद्ध धर्म में रुचि थी इसलिए की। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला था, तक्षशिला था। वाराहमिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, वाराहमिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है। खगोल विज्ञान से संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर श्यामा शास्त्री, आर श्यामा शास्त्री इसके संस्थापक थे। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? अशोक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। नगर कोझिकोड कहलाता है, नगर कोझिकोड कहलाता है कालीकट, कालीकट। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा मेल युगम सही मेल नहीं खाता? यहाँ पर विक्रमादित्य रिलेटेड विद चैतन्य मेल नहीं खाता, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबार में हवेन जी आए थे और अकबर के दरबार में टोडरमल आए थे, चाणक्य के दरबार में चंद्रगुप्त थे, लेकिन विक्रमादित्य एक अलग राजा था और चैतन्य एक अलग राजा था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने यह मंदिर बनवाया था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु में, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, व लिंगराज मंदिर स्थित है ओडिशा में, और हम्पी में स्मारकों स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? इसमें फाहियान मलेशिया से था, यह गलत है। फाहियान चीन का यात्री था, फाहियान चीन का यात्री था, यह मलेशिया का यात्री नहीं था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? यह कठोपनिषद, कठोपनिषद में उल्लेखित है, कठोपनिषद में उल्लेखित है। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? यह शूद्रक ने लिखा था, यह शूद्रक ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किए जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं है? मुवेंद वेलन, मुवेंद वेलन यह एक प्रकार का बलिदान नहीं है।
किस राज्य में फोडोंगो बौद्ध मठ स्थित है? किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रागज्योतिष के रूप में जाना जाता है। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रागज्योतिष के रूप में जाना जाता है। असम वह महाकाव्य है जिसे प्रागज्योतिष के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हमारा आज की वीडियो में पार्ट 5 और पार्ट 6 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम भारत के इतिहास का मध्यकालीन भारत इतिहास शुरू करेंगे। उसके बाद हम इसी प्रकार जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसके सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास की सभी वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी का लिंक प्रोवाइड कर दिया है और इस PDF का लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तब तक के लिए